हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 8 जून। आज 8 जून में जितने भी सारे करंट अफेयर के हो सकते हैं उनको हम देखेंगे और उसके रिलेटेड एमसीक्यू भी हम आलोचना करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज पर ध्यान देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड द ग्रेट अवार्ड ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड द ग्रेट अवार्ड ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय भी है। इसको ध्यान रखिए कि पहली भारतीय कौन है जो सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड पाए हैं, और वो है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो सूरीनाम के बारे में और कुछ जान लेते हैं। सूरीनाम के बारे में अगर कुछ जाने तो सूरीनाम का राजधानी है पैरामारिबो और उसकी मुद्रा है डॉलर और उनके राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो इन फोटो में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के ये है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा से ले रहे हैं सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड द ग्रेट अवार्ड ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार ले रहे हैं हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यह है सूरीनाम का मैप, इसे ध्यान से देख लीजिए। दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित देश और शहर के बारे में अगर ध्यान दें तो स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ-Air द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पाकिस्तान का लाहौर प्रथम है, चीन का होतान दूसरे में है और भारत का भिवंडी तीसरे स्थान पर है। तो इसे इस न्यूज को ध्यान से देखिए कि स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि है IQ-Air, उसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पाकिस्तान का लाहौर प्रथम स्थान पर है और चीन का होतान दूसरे स्थान पर है और भारत का भिवंडी महाराष्ट्र का ही है, तो भिवंडी तीसरे स्थान पर है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट पर देखें तो चाड दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, जबकि भारत दुनिया का 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। इसे याद रखिए कि चाद दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है और भारत दुनिया का 8वां प्रदूषित देश है। उसके बाद अगर देखें तो इंजामिना जो कि चार्ट का है, इंजामिना दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। नई दिल्ली दूसरी सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर है। इसे याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा प्रदूषित 5 देशों में पहले स्थान पर चाड है, दूसरे स्थान पर इराक है और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पर आ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया। इसे याद रखिएगा। डैशबोर्ड जो वर्तमान में RBI में आंतरिक उपयोग के लिए है, बहु हितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करेगा। तो RBI ने 2021 में वित्तीय समावेशन FI इंडेक्स का निर्माण किया था। इसे याद रखिए कि RBI ने 2021 में वित्तीय समावेशन FI इंडेक्स का निर्माण किया था।
एफआई इंडेक्स के अवधारणा एक पूर्ण इंडेक्स के रूप में की गई थी जिसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्रों की जानकारी शामिल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। ये है, उससे पहले देख लीजिए, ये है शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर जो अभी है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। ये है भारतीय नौसेना ने मेड इन इंडिया हेवीवेट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है। इसे याद रखिए कि भारतीय नौसेना ने अभी अभी मेड इन इंडिया हेवीवेट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने मेड इन इंडिया हेवीवेट टॉर्पीडो का उपयोग करके पानी के नीचे के लक्ष्य को नष्ट करने का सफल परीक्षण किया है। ये है उस परीक्षण का एक फोटो, इसे देख सकते हैं आप। उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो स्वदेशी रूप से विकसित हेवीवेट टॉर्पीडो द्वारा पानी के नीचे के लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये टॉर्पीडो का काम यही है कि ये स्वदेशी रूप से विकसित हेवीवेट टॉर्पीडो जो है ये पानी के नीचे के लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बना सकता है। तो दूसरे पॉइंट पर अगर देखें तो एक पंखवाड़े में यह दूसरा समुद्री स्तर का परीक्षण है। पिछले महीने, इसे याद रखिए कि पिछले महीने नौसेना ने विध्वंसक आईएनएस मोर्मुगाओ से एक उन्नत मिसाइल का परीक्षण किया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। ये है, ये जो फोटो देख रहे हैं ये है जिलाटन इब्राहिमोविच। जिलाटन इब्राहिमोविच जो कि है 41 साल की उम्र में इन्होंने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये एक फुटबॉलर है, इनका नाम है जिलाटन इब्राहिमोविच। स्वीडिश दिग्गज जिलाटन इब्राहिमोविच ने 41 साल की उम्र में एक शानदार फुटबॉल कैरियर से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, जिससे इटली के सीरी ए लीग के सबसे पुराना गोल स्कोरर बन गए हैं। तो इनके बारे में और जाने तो ये जो जिलाटन इब्राहिमोविच है, इन्होंने 121 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है। मैचों में 62 गोल के साथ स्वीडन के सर्वकालिक प्रमुख गोल स्कोरर के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। समझ गए? इस न्यूज को भी याद रखिएगा, ये आगे चल के एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। ये जो फोटो देख रहे हैं इनका नाम है मुथमिच सेल्वी। तो मुथमिच सेल्वी कौन है, चलिए जानते हैं। और मुथमिच सेल्वी है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है। तो मुथमिच सेल्वी जो ये है फोटो में आपको दिख रहे हैं, ये मुथमिच सेल्वी है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है। ठीक है, उनके बारे में और जाने तो तमिलनाडु के खेल विकास और युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन, इसे ध्यान से याद रखेंगे, तमिलनाडु के खेल विकास और युवा कल्याण मंत्री है उदयनिधि स्टालिन। ठीक है, तो तमिलनाडु के खेल विकास और युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली तमिलनाडु के पहली महिला एन मुथमिच सेल्वी को सम्मानित किया है। ठीक है, तो विरुधनगर के जोहिलपट्टी की 34 वर्षीय महिला
मुथमिच सेल्बी 56 दिनों की कठिन यात्रा के बाद 23 मई को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि विरुधनगर के जोहिल पट्टी की 34 वर्षीय महिला है मुथमिच सेल्बी, जो कि 56 डेज, ठीक है, 56 दिनों की कठिन यात्रा के बाद 23 मई, इसे याद रखिए, 23 मई को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची है। मुथमिच सेल्बी तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में करियापट्टी के पास जोहिल पट्टी की रहने वाली है। ठीक है, चलते हैं दूसरे न्यूज पर। उससे पहले देख लीजिए, ये है तमिलनाडु के खेल विकास और युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा सेगमेंट, जो कि है एमसीक्यू क्वेश्चन पर। चलिए ध्यान देते हैं। पहले क्वेश्चन देखें तो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2023 में सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो इसका आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसको याद रखिए, इसका आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक और चिराग ने पुरुष युगल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक। इसको याद रखिए, इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर होगा प्रवीण चित्रवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए देवदत्त चंद्र। तो देवदत्त चंद्र को बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रगति की निगरानी करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? इसका आंसर होगा भोपाल। याद रखिए, भोपाल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर होगा मई में गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, इसका आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी एक फुटबॉलर है, तो लियोनेल मेसी ने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा डी लुका ब्रेसल ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कर्नाटक राज्य के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा डी के शिव कुमार। ध्यान से याद रखिए, इसको एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन कि डी के शिव कुमार को कर्नाटक राज्य के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो का सवाल ये रहा आपके लिए, हाल ही में किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? ये रहा इसका ऑप्शन। इस ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो सही उत्तर चुनकर आपको हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर बताना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।